जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद की बैठक को संबोधित करने के दौरान दरभंगा एम्स खोले जाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने जैसे ही दरभंगा में एम्स का जिक्र किया, इसके थोड़ी देर के बाद ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के दावों को झूठ बता दिया। तेजस्वी ने दावे को गलत बताते हुए ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री दरभंगा में एम्स खुलवाने का झूठा श्रेय ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एम्स के खुलने का जो दावा कर दिया, उसके बाद क्या बिहार बीजेपी के नेता दरभंगा एम्स में इलाज करवाएंगे? दरअसल वो इमारत जो अभी जमीन पर उतरी ही नहीं है, जिसकी नींव तक नहीं पड़ी, उसको खुलवाने का श्रेय प्रधानमंत्री ने ले लिया। इसके बाद से प्रधानमंत्री के भाषण और प्रधानमंत्री के भाषण में कंटेंट को लेकर सवाल उठने लगे। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री का भाषण जिसने लिखा है उसने गलत लिखा है। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने बिना रिसर्च के ही भाषण दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के हर भाषण में इस तरह की खामियां अगर निकलने लगें और ऐसी खामियां जो धरातल पर नजर ही नहीं आ रही, उस बिल्डिंग को लेकर प्रधानमंत्री श्रेय लेने लगें, तब वार पलटवार होना तो लाजमी है और विपक्ष तो प्रधानमंत्री को घेरेगा ही। ऐसे में केंद्र सरकार को भी अपनी तरफ से आंकड़े और जानकारी मजबूत रखनी चाहिए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। नीतीश कुमार सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में वॉक युद्ध शुरू है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से हुई, जिसके क्रम में उन्होंने एम्स के बारे में कहा कि ये लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खोला गया है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि दरभंगा एम्स की स्थिति यह है कि बिहार सरकार ने निःशुल्क 151 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को एम्स निर्माण के लिए दी, 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की मिट्टी भरवाई और उसके लिए पैसा आवंटित किया, मगर राजनीति हावी हो गई। केंद्र सरकार ने प्रस्तावित एम्स के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी है और अब जिस एम्स के निर्माण की स्वीकृति खुद प्रधानमंत्री की सरकार ने नहीं दी, मोदी सरकार ने नहीं दी, उसी सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने एम्स दरभंगा में खुलवा दिया। तो क्या ये झूठ प्रधानमंत्री ने जानबूझकर बोला या फिर अनजाने में बोला गया? सवाल इसको लेकर भी है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि इस साल जून में उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बात की थी, दरभंगा एम्स के निर्माण की स्वीकृति देने का आग्रह किया था। इसी आशा में उन्होंने पत्र भी लिखा था और पत्र भी उन्होंने ट्विटर पर साझा कर दिया, मगर अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं दिखी है। और इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी अब ट्विटर पर आ गए, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में जिस एम्स का जिक्र किया वो एम्स तो जमीन पर उतरा नहीं। उल्टा बिहार के उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ही घेर लिया कि आपसे बात हुई, पत्र साझा करते हुए कहा कि आपने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने क्या प्रधानमंत्री को गलत जानकारी दे दी? और फिर प्रधानमंत्री तो ड्रोन से ही तमाम विकास कार्यों की निगरानी कर लेते हैं, क्या एम्स दरभंगा उस दायरे में नहीं आता? ये मामला जिस तरह से राजनीति रंग ले रहा है और खुद प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के निशाने पर हैं, लग ये रहा है कि बिहार की सियासत में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री निशाने पर आए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सफाई देनी पड़ी, उतरकर कहना पड़ा कि जमीन दी है, निर्माण तुरंत शुरू करवाया जाएगा। ट्विटर पर जारी जिस तरह से बहस है, उससे साफ हो गया है कि दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। यहाँ केंद्र ने इसके लिए बिहार सरकार से सही जमीन न देना एक कारण माना, तो वहीं बिहार सरकार का कहना है कि जमीन देने के बाद भी केंद्र सरकार राजनीतिक मंशा से जानबूझकर निर्माण काम को रोके हुए है। राज्य सरकार ने 151 एकड़ जमीन मुहैया कराई, 250 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए मिट्टी को भरवाने के लिए। ऐसे में अब मजबूरी क्या है केंद्र सरकार के सामने कि वो निर्माण के काम को शुरू नहीं कर रही है, और जो काम शुरू ही नहीं हुआ उसका श्रेय भी लेने के लिए प्रधानमंत्री सामने आ गए। तो फिर क्या सिर्फ श्रेय से ही आगे भारत का विकास होने जा रहा है, या बिहार में एम्स इसी तरह से खुलेंगे और फिर जितने एम्स देश भर में खोलने की जानकारी प्रधानमंत्री देते हैं, क्या हर एम्स की अब पड़ताल नहीं होनी चाहिए?